हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, समझेंगे नए टैक्स स्लैब के बारे में जो बजट 2025 में लाया गया है। यह अप्लीकेबल होगा फिनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, या आप कह सकते हो कि असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। वैसे सारे इनकम जो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक आएंगे, आप उनका टैक्स न्यू टैक्स स्लैब से दे सकते हो। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि न्यू टैक्स स्लैब में 12 लाख तक का जो इनकम है उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे एक्सेल में न्यू टैक्स स्लैब 2025 के लिए ये जो टैक्स स्लैब है ना वो यहाँ पे लिख के रखा है। अब जब 12 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री है तो फिर आखिर ये टैक्स स्लैब क्यों है, ये भी तो समझना होगा। तो देखो, अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है कि 75,000 रुपया जो पहले से ही स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो अभी भी एप्लीकेबल है। हम लोग इस बात को भी समझेंगे कि ये टैक्स स्लैब क्यों है और कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको एक्सेल में, ताकि आप खुद से कैलकुलेशन निकाल सको, कैलकुलेट कर सको कि आपको फिनेंशियल ईयर 25-26 में कितना टैक्स पे करना है अपने इनकम के हिसाब से, है ना। तो देखो, रियलिटी तो यही है कि 12 लाख तक का जो इनकम है ना वो टैक्स फ्री है। लेकिन ट्विस्ट कहां से शुरू होता है, जैसे ही आप 12 से 16 के बीच में आते हो, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए, जैसे ही आप 12 से 16 के बीच में आते हो, अब देखो ट्विस्ट क्या होता है। 12 से 16 के बीच में आते हो तो 12 से 16 के बीच में आते हो तो 12 लाख से जो भी ज्यादा आपने कमाया उसका 15% आपको नहीं देना है। अब आपके लिए क्या हो जाएगा ना कि 0 से 4 लाख तक का जो इनकम आपकी होगी वो तो टैक्स फ्री होगी, लेकिन 4 से 8 के बीच की कमाई मतलब 4 लाख का आपको 5% देना होगा। 8 से 12 लाख मतलब फिर 4 लाख का आपको 10% देना होगा, ठीक है। और यही चीज फिर होगा कि अगर मान लो आपकी कमाई 16 से 20 के बीच में है, मान लो, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, अगर 16 से 20 के बीच में आपकी कमाई है तो उस केस में आपको, चूंकि 16 से 20 में है तो आपको पहले 4 लाख का 0% तो नहीं देना होगा टैक्स, लेकिन 4 से 8 का 5% देना होगा, 8 से 12 का 10% देना होगा, 12 से 16 का 15% देना होगा, और 16 से 20 में आप जहां पे भी आते हो, जितना भी आप ज्यादा 16 से आपने कमाया है उसका 20% देना होगा। और यही आपका अप्लीकेबल होगा 20 से 24 के लिए भी, और सेम अप्लीकेबल होगा 24 से ज्यादा के लिए भी। अब इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपया है। तो ध्यान से समझना, अगर कमाई आपकी कहां है भाई, तो सैलरी जो भी आपको मिल रही है वो B2 में है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने C2 में मेंटेन किया और दोनों को ऐड करके मैंने D2 में निकाल दिया। अगर D2 का वैल्यू कम या बराबर है 12,75,000 के, है ना, चलो इट्स ओके, आपको टैक्स नहीं देना है क्योंकि आप 12 लाख वाले कैटेगरी में आ गए हो। लेकिन देखो ट्विस्ट कहां होता है, अगर आप 12,75,000 से कम वाले स्लैब में नहीं हो, अप टू 12,75,000 नहीं हो, तो अब चेक करो कि आप कहां हो। ये तो कंफर्म है कि आप 12,75,000 से ज्यादा वाले में हो, तो अब आप चेक करो कि क्या आप, मतलब आपकी कमाई 16,75,000 तक है, 16,75,000, ठीक है। अगर हां तो ध्यान देना, तो टैक्स स्लैब क्या कह रहा है कि पहले 4 लाख का तो आपको 0% देना है, लेकिन अगले 4 लाख का, 4 से 8 लाख का आपको कितना देना है, 5% देना है। तो 4 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, इसका आपको क्या देना है भाई, इसका आपको 5% देना है। प्लस ध्यान देना, आप 16 से कम हो लेकिन 12,75 से ज्यादा हो लेकिन 16 से कम हो, ध्यान देना। तो 4 से 8 लाख वाले का जो 4 लाख है उसका 5% देना है, और 8 से 12 लाख मतलब 4 लाख रुपया और जो है इसका आपको कितना देना होगा, 10% देना होगा। प्लस अब आपकी कमाई 16,75,000 रुपए से कम है लेकिन 12,75,000 रुपए से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, तो D2 में आप माइनस कर लो 12,75,000 रुपया, ठीक है। ये 12,75,000 रुपया जब आप माइनस करते हो तो आप देखोगे कि जो आपकी कमाई एक्स्ट्रा आई है
12,75,000 रुपए से जो आपने ज्यादा कमाया है उसको आपको इस टैक्स स्लैब में कहां पे आप आ रहे हो, तो उसका आपको 15% देना है, सिर्फ उसका 15%। लेकिन देखो ट्विस्ट यही है कि आपने चूंकि 12,75,000 से 1 रुपया भी ज्यादा कमा लिया तो फिर आपको पहले 4 लाख का ही सिर्फ टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, अगले 4 लाख का 5%, उसके अगले 4 लाख का 10% आप दे ही गए यहां पे, और फिर 12,75,000 रुपए से जो ज्यादा कमा रहे हो ना उसका भी 15% दे रहे हो। ठीक है, अगर मान लो आप इसमें भी नहीं आते हो तो अब आप देखो कि आप किस टैक्स स्लैब में आ रहे हो। इसके नेक्स्ट वाले को देखो कि आपकी कमाई 16 से 20 तक में है क्या, मतलब आपकी कमाई लेस देन इक्वल टू 20,75,000 है। अगर ऐसी बात है तो देखो पहला 4 लाख तो आपके लिए फ्री है, पहला 4 लाख तो आपके लिए फ्री है, ठीक है। लेकिन जो अगला 4 लाख है, कौन वाला, 4 से 8, वो आपको देना होगा ना 5% के हिसाब से, प्लस जो अगला 4 लाख है वो उसका भी आपको 10% देना होगा। ये अगला 4 लाख कौन हो गया, 8 से 12 वाला, प्लस अगला 4 लाख 12 से 16 वाला जो है उसका भी आपको 10% देना होगा। और अब ये तो हो गया कि चलो भाई ये तो 16 लाख तक की बात हो गई, लेकिन 16 से आप ज्यादा हो, 20,75,000 के आसपास कहीं पे हो, तो कितना ज्यादा हो 16 लाख से ये कैसे पता चलेगा, तो आप D2 में माइनस कर दोगे 16,75,000 रुपया, ठीक है। ये जो माइनस करके जो आएगा अमाउंट, इसका आपको क्या देना होगा, इसका आपको देना होगा 20%। देखो यहां तक स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं, है ना। पहले अगर 12 लाख तक आपने, आपका 12,75,000 तक है तो ओके, आपको पेमेंट नहीं करना है, लेकिन ट्विस्ट यहां से शुरू होता है 12 लाख तक और साथ में डिडक्शन 12,75,000 वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं फिर से बता दे रहा हूं, उन लोगों के लिए वाकई टैक्स नहीं देना है उन लोगों को, लेकिन जैसे ही आप 12 लाख से ज्यादा कमाते हो, चाहे वो 1 रुपया भी ज्यादा कमाते हो, तो फिर आपके ऊपर टैक्स बढ़ेगा, ये चीज समझना है ना। तो अभी ये तो हो गया भाई कि 16,75,000, 20,75,000 तक हम लोगों ने बात कर लिया। लेकिन अब अगर मान लो आपकी कमाई नहीं, तो अगर आपकी कमाई क्या है भाई, लेस देन इक्वल टू 24,75,000, ठीक है, तो आपको कितना देना है, पहला 4 लाख तो फ्री है, लेकिन उसका अगला 4 लाख 5% के हिसाब से है, प्लस अगला 4 लाख 10% के हिसाब से है, प्लस अगला 4 लाख 15% के हिसाब से है, और 16 से 20 के बीच में आप हो ना, 16 से 20 के बीच में नहीं हो, आप कहां हो, 20 से 24 के बीच में हो। तो अभी एक 4 लाख आपका और बचा हुआ है जो 20% के हिसाब से आपको देना है। और अब जो ज्यादा आपने कमाया है, कितना से ज्यादा, 20 लाख से जो आपने ज्यादा कमाया है, ऐसा है क्या, देखो तो अगर D2 का वैल्यू, हाँ 20 लाख, तो 20 लाख से आपने कितना ज्यादा कमाया, कैसे पता चलेगा, तो D2 में माइनस कर लो 20,75,000। ये जो अमाउंट आ रहा है ना, ये इसका आपको कितना देना होगा, इसका आपको देना होगा 25%, और नहीं तो इसका मतलब है कि आपकी कमाई 24,75,000 इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपकी कमाई उससे भी ज्यादा है। तो भाई पहला 4 लाख आपके लिए फ्री है, लेकिन उसके बाद का 4 लाख का आपको क्या देना होगा, तो 5% देना होगा, प्लस उसके बाद के 4 लाख का आपको क्या देना होगा, 10% देना होगा, प्लस उसके आगे के 4 लाख का आपको क्या देना होगा, 15% देना होगा, प्लस उसके आगे के 4 लाख का आपको क्या देना होगा, 20% देना होगा, प्लस उसके आगे के 4 लाख का आपको क्या देना होगा, 25% देना होगा, प्लस उसके आगे के 4 लाख का नहीं, अब ध्यान देना, 25% तक तो ठीक है, लेकिन अब उसके आगे के 4 लाख का क्यों, अब उसके आगे आपकी कमाई 24 लाख से ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है, हो सकता है 1 करोड़ ज्यादा हो, तो भाई आप D2 में माइनस कर लो 24,75,000, जो अमाउंट आपका बचता है माइनस होके आता है। अब वो 1 रुपया आए, 10 रुपया आए या 10 करोड़ आए, उससे नहीं मतलब है, वो उसका आपको कितना देना होगा, तो उसका आपको देना होगा
30%। अब जितना इफ आपने खोला है गिन के बंद कर दो। और अब देखो मैं इसको फिल डाउन करता हूं कंट्रोल डी से, तो अब देखो ये जो 12 लाख 1 रुपया कमाया था, देखो इसको 60,000 रुपया टैक्स देना पड़ रहा है। क्यों भाई? क्योंकि इसने 1 रुपया ज्यादा कमा लिया था। जो भी 12 लाख तक में थे देख लो उनका टैक्स क्या है, 0 है ना। यही चीज मैं बता रहा था। अभी यहां 12 लाख तक तो ठीक है, लेकिन ट्विस्ट कहां से शुरू होता है, जब आपकी कमाई 12 लाख से 1 रुपया भी बढ़ती है। अभी तो मैंने 1 रुपया बढ़ाया है, सपोज ये 12 लाख ना होके 13 लाख हो जाता है, देखो 75,000 रुपये आपको टैक्स देना होगा। क्यों भाई? क्योंकि आपका जो 12,75,000 तक तो टैक्स फ्री था, लेकिन आपने 13 लाख कमा लिया, तो जितना ज्यादा कमाया है वो अलग अलग उसके लिए, जो 12 लाख से जिन लोगों ने ज्यादा कमाएंगे ना, उन लोगों के लिए ये टैक्स स्लैब है। ठीक है, उन लोगों के लिए नहीं है। जो 12 लाख तक हैं उनको तो निश्चिंत रहना है, उनके लिए टैक्स स्लैब लागू ही नहीं होता है। ये चीज ध्यान देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग भी आसानी से एक्सेल के अंदर ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन कर सकोगे, और ये आसानी समझ में आ गया होगा कि न्यू टैक्स स्लैब क्यों है और रियलिटी क्या है। वाकई 12 लाख तक की जो कमाई है, जो इनकम है, वो टैक्स फ्री है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोग तक भी ये जानकारी पहुंचे। अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।